नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रमजान में गाजा में युद्ध विराम की राष्ट्रपति बाइडेन और इस्लामिक देशों की कोशिश फेल हो गई है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में आज बात करेंगे बम, बारूद, मिसाइल और भुखमरी के बीच गाजा में लोग कैसे मना रहे हैं रमजान। इसके अलावा देखेंगे कैसे मारा गया फिलिस्तीन का हीरो फुटबॉलर। गाजा में रमजान के दौरान लोग भुखमरी और डर के साए में जी रहे हैं। रमजान में युद्ध विराम गाजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन बातचीत फेल होने के बाद लोगों को रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। रमजान का महीना शुरू हो गया है। गाजा में हो रहे हमलों के चलते इस साल यरूशलेम को सजाया नहीं गया है। अल जजीरा के मुताबिक अल-अक्सा मस्जिद में लोगों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। यरूशलेम की सड़कों पर इजराइल की सेना का भारी जमावड़ा है। ये हाल राफा बॉर्डर का है। हजारों फिलिस्तीनी लाइन में खड़े हैं। ये लोग राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया का आरोप है कि इजराइल बाहर से आ रही मदद को राफा में आने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। गाजा में इजराइल की बमबारी में मोहम्मद बरकत नाम के एक फुटबॉलर की मौत हो गई है। बरकत फिलिस्तीन की राष्ट्रीय टीम में खेलते थे और 114 गोल कर चुके हैं। खान यूनिस में उनके घर पर आज बमबारी की गई। खान यूनिस में इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके को घेरकर हमला किया। हमले में कई हमास लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। वहीं हवाई हमले में सुरंग में स्थित हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। गाजा में इजराइल की सेना ने एक घर पर बमबारी की है। बमबारी में 16 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। वाफा न्यूज के मुताबिक मारे गए ज्यादातर लोगों में बच्चे और महिलाएं हैं। मकान पूरी तरह से तबाह हो गया है। गाजा में पिछले 24 घंटे के दौरान 67 लोग इजराइल के हमले में मारे गए। 106 लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कुपोषण और डिहाइड्रेशन से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में 25 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। अल जजीरा के मुताबिक बीती रात वेस्ट बैंक के कई शहरों में इजरायली सेना ने छापेमारी के दौरान इन लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में पूर्व कैदी और बच्चे भी शामिल हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलक्रम और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप में इजराइल की सेना ने छापेमारी की है। कैंप में तोड़फोड़ के दौरान फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प हुई। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक रेड के दौरान इजरायली सेना के 25 वाहन और 4 बुलडोजर मौजूद थे। एक दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने राफा को लेकर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है और राफा को रेड लाइन बताया था। वॉर जोन में बात करने जा रहे हैं पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को क्या जवाब दिया और इसके अलावा देखेंगे हैती में अमेरिका ने क्या किया है। रमजान के महीने के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि राफा में हमले और तेज होंगे। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बाइडेन के इस दावे से इनकार किया है कि गाजा में इजराइल के हमले मदद की बजाय तकलीफ देने वाले हैं। बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि राफा उनके लिए रेड लाइन होगा। हमास के नेता इस्माइल हानिया ने युद्ध विराम पर बातचीत बंद होने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हानिया ने कहा, इजराइल ने गाजा में जंग रोकने और सैनिकों की वापसी की हमारी शर्त नहीं मानी। बिना युद्ध रोके कोई भी समझौता नहीं हो सकता। उत्तरी इजराइल में मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हमला जल अल अलम में स्थित इजराइल की मिलिट्री साइट पर किया गया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि सटीक हथियारों से लक्ष्य को निशाना बनाया गया। इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया है। हमले में लॉन्चर तबाह हो गया है। इसी लॉन्च साइट से हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट हरमन इलाके पर दर्जनों रॉकेट दागे थे। इसके अलावा कुनीन में भी एक रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल कभी भी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। आईडीएफ ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इजराइल की सेना लॉजिस्टिक ड्रिल कर रही है। विमान के जरिए हथियार ले जाने का अभ्यास किया जा रहा है। रेड सी में हूती विद्रोहियों ने फ्रांस के युद्धपोत पर ड्रोन से हमला किया है। युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं हुआ। युद्धपोत में लगी 76 mm गन से की गई फायरिंग में ड्रोन नष्ट हो गया है। ये नजारा यमन का है और ये तस्वीर वास्तविक युद्ध की नहीं बल्कि युद्ध की तैयारियों की है। यमन की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। इस दौरान डमी लक्ष्य को निशाना बनाया जा रहा है। अभ्यास के दौरान डमी लक्ष्य इजराइल को बनाया गया है। राजधानी सना समेत करीब 100 जगहों पर यमन के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मार्च किया। लोगों ने गाजा में युद्ध रोकने की मांग की और फिलिस्तीन को जीत तक समर्थन देने का भरोसा दिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी लोगों ने की। अमेरिका ने हैती से अपने दूतावास के ज्यादातर कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया है और दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। हैती में 1 महीने से हिंसा हो रही है। हजारों लोग घरों को छोड़कर भाग गए हैं। हैती में इमरजेंसी लागू है। हिंसा कर रहे गैंग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कितने हमले किए हैं और पोप के सफेद झंडे वाले बयान पर ज़ेलेंस्की क्यों नाराज हैं। क्रास्नी लीमन में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर सुखोई 34 लड़ाकू विमान से गाइडेड बम बरसाए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बमबारी से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एयरक्राफ्ट लक्ष्य पर सटीक हमले के बाद सुरक्षित वापस लौट आया है। रूस की सेना ने अवदीवका के आसपास 350 यूक्रेनी सैनिकों पर निशाना साधा है। बैटल ग्रुप सेंटर के प्रवक्ता एलेक्जेंडर सेवचुक ने दावा किया है कि लड़ाकू विमान, बॉम्बर और आर्मी एविएशन ने डोनेस्क इलाके में 60 हवाई हमले किए। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 यूक्रेनी ड्रोन और 1 हाइमार्स रॉकेट को भी मार गिराया। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के ब्रियांस्क और ओरियोल रीजन में ड्रोन से हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 4 ड्रोन को ब्रियांस्क और 2 ड्रोन को ओरियोल इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओडेसा में रूस ने बीती रात 25 ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 25 में से 15 ड्रोन को मार गिराया गया है। हमले से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान हुआ है। हमले में शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के सफेद झंडे उठाने का साहस करने की सलाह पर यूक्रेन ने कड़ी नाराजगी जताई है। पोप के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। युद्ध में सफेद झंडे को युद्ध विराम, बातचीत के लिए इच्छुक होने या आत्मसमर्पण के संकेत के तौर पर माना जाता है। रूसी एयरफोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन सेना के ठिकानों पर अटैक किया। हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक दूसरे हमले में रूस की MLS ब्रिगेड ने स्लावोरोड के पास यूक्रेन की सैन्य छावनी पर गोले बरसाए। ये तस्वीर यूक्रेन के युद्ध के मैदान की है। रूस ने यूक्रेन सेना के ठिकानों पर भीषण हमला किया है। हमले में भीषण विस्फोट के साथ कई ठिकाने ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट से सारी उड़ानें सस्पेंड कर दी गई हैं। ये फैसला एयरपोर्ट के पास हुए ड्रोन हमले के बाद हुआ। हालांकि रूस के दावे के मुताबिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि युद्ध में रूस केमिकल अटैक कर रहा है। अब तक 200 केमिकल अटैक किए जा चुके हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस क्लोरोपिक्रिन नाम के केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में आप देखते हैं, सड़क बनाकर इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में क्यों बांटा है और ऑस्कर समारोह में गाजा युद्ध का किसने किया विरोध। इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है। सड़क निर्माण की सैटेलाइट इमेज के अलावा कुछ वास्तविक तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये रोड गाजा इजराइल सीमा से नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से अलग करती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अधिकारी निर्माण को इलाके पर कंट्रोल के लिए सिक्योरिटी प्लान बता रहे हैं। अटलांटा में कैंपेन रैली के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को काफी असहज होने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। रैली के दौरान अचानक हंगामा हो गया और बाइडेन के खिलाफ फिलिस्तीनियों का हत्यारे जैसे नारे लगने लगे। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर के भीतर और बाहर गाजा युद्ध की गूंज सुनाई दी। थिएटर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और युद्ध विराम की मांग की। वहीं सेरेमनी में शामिल कई सेलिब्रिटी ने गाजा में युद्ध की निंदा की। कई लोग विरोध में रेड पिन लगाए हुए दिखाई दिए। बेलारूस ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैन्य सामानों का निरीक्षण के साथ साथ सैनिकों को ड्रिल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में बेलारूस ने रूस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। पोलैंड ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में नाटो देश के सैनिक मौजूद हैं और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उधर रूस लगातार नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने का विरोध करता आया है। ऐसे में नाटो और रूस के बीच सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है।